जय शिव भोले की। अभी जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अमृतत्व का यह आदि पथ श्री अमरेश्वर धाम के लिए पैदल यात्रा आरंभ होने से पूर्व श्रद्धालुओं के दल मुख्य आधार शिविर बालटाल और पहलगाम में पहुंचते हैं। बालटाल श्रीनगर लेह राष्ट्रीय मार्ग पर जोन जिला दर्रे के अंचल में है, जबकि पहलगाम है दक्षिण कश्मीर में लिद्दर नदी के किनारे बसा ग्राम। बालटाल के करीब 14 किलोमीटर की यात्रा पवित्र गुफा पहुंचा जा सकता है। रास्ता दुर्गम है, पर हमारी सेना, बीआरओ और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर संकरी पगडंडियों की जगह राह को सुगम बनाने का प्रयास किया है। वहीं पहलगाम से पवित्र गुफा की दूरी भले ही 48 किलोमीटर है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यही वह मार्ग है जहां से भगवान शिव देवी पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाने के लिए अमरेश्वर गुफा में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने सहचरों और अन्य तत्वों को एक एक कर इसी मार्ग पर छोड़ा था। भगवान अमरेश्वर की छड़ी भी इसी मार्ग से पवित्र गुफा के लिए रवाना होती है। शब्दों के सहारे ही सही, इस यात्रा पर आज जब आप हमारे साथ चल रहे हैं तो देखिए सामने की पीर पंजाल की चोटियों को पार कर आप जैसे कश्मीर में प्रवेश करते हैं, नरसंगिक दर से एकदम से कैसे बदल जाते हैं। वो सामने जहाँ कश्मीर घाटी है वहाँ कभी सतीसर झील थी। पौराणिक कथा के अनुसार कश्यप ऋषि ने इसके जल को विभिन्न नदियों और झरनों के जरिए बहा दिया और मानव जाति को स्वर्ग जैसी धरा मिली। यही तो जरा आगे है अनंतनाग, जहाँ भगवान शिव ने अपने साथ चल रहे सभी नागों को आगे बढ़ने से मना कर दिया और यहीं छोड़ दिया। कश्मीर में पानी के चश्मों और बावड़ियों को नाग कहा जाता है। अनंतनाग में गर्म पानी के चश्मे भी हैं और पौराणिक मंदिर भी, जहाँ पहले कभी श्रद्धालु रात्रि विश्राम करते थे, अब श्रद्धालु सीधे पहलगाम पहुँचते हैं। यह तीर्थ यात्रा का प्रमुख आधार शिविर भी है। हर पर्वत पानी किस्सा है। पहलगाम को कश्मीर का पहला गांव माना जाता है। इसका नाम और पहचान जुड़ा है गडरियों से। कश्मीरी भाषा में पहल या पहलू का अर्थ ही है पशुपालक, मगर कश्मीरी पंडित इसे बैलगाम कहते रहे हैं। वह स्थल जहां भगवान शिव ने नंदी को लिद्दर नदी के किनारे छोड़ा था, कालांतर में बोली में घिस कर बैलगाम पहलगाम हो गया। पहलगाम में लिद्दर के किनारे नून वन में श्रद्धालुओं का पहला पड़ाव सजता है। देवदार के घने और ऊंचे वृक्षों की छाया के बीच एक लघु भारत बस जाता है। शिविर में विश्राम के बाद यात्रा आरंभ होती है। पहलगाम से 16 किलोमीटर चंदनबाड़ी तक सड़क मार्ग है। यहाँ बर्फ से आच्छादित पहाड़ियाँ श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। मान्यता है कि चंदनबाड़ी वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोला और मस्तक में चंद्रमा को उतार दिया। चंदनबाड़ी से आगे का रास्ता पूरा पैदल है। आइए चले जंगल और पगडंडियों के रास्तों पर आ रही हैं। चाहे तो आप घोड़े अथवा पालकी के सहारे भी आगे बढ़ सकते हैं। इस यात्रा का अगला पड़ाव पिस्सू घाटी है और यही स्थित है पिस्सू टॉप पर्वत शिखर। दिलचस्प किस्सा है इस पहाड़ का कि अमरेश्वर शिव की पूजा के लिए भी यहाँ देवासुर संग्राम हो गया था और असल में यह असुरों की अस्थियों का विशाल ढेर है। पिस्सू टॉप ने 9 किलोमीटर आगे बढ़ने पर शेषनाग झील है। शांत, विशाल और रहस्यमयी। किंवदंतियों के अनुसार इस 1.5 किलोमीटर लंबी झील में शेषनाग का वास है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और भोले भंडारी के जय घोष के साथ आगे बढ़ते हैं। यह झील, उसके आगे हिमनंद, देवदार के पेड़ और शेषनाग की आकृति की तरह नजर आने वाले पहाड़ का शिखर सम्मोहित कर देने वाला समर्थ है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए स्वयंसेवी संगठनों ने रात्रि विश्राम और भंडारे की व्यवस्था की है। बेहतर है कि यात्रा मार्ग पर
कम ऑक्सीजन को देखते हुए आप केवल हल्का और सादा भोजन ही लें और तले हुए पदार्थ खाने से परहेज करें। शेषनाग में रात्रि विश्राम के बाद श्रद्धालु पंच तरणी के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अभी आपको आगे का वृत्तांत में भाग 3 में बताऊंगा, तो आप आगे का भाग देखें नंबर 3। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। आगे का भाग 3 देखें।